नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारन है। जदयू और लोजपा यानी कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच की जो तल्खी है उसके कई कारण बताए जा रहे हैं चिराग पासवान के द्वारा। कभी चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की यात्रा जब वो पिछले साल अक्टूबर में शुरू किए थे उसके बाद से नीतीश कुमार उनसे फोन पर भी बात नहीं करते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन गैप चल रहा है। इसके बाद जो अगला दलील दिया जाता है चिराग पासवान के द्वारा वह यह दिया जाता है कि 2015 के बाद जब महागठबंधन की सरकार बनी थी और उस सरकार में जो फैसले लिए गए थे उन्हीं फैसलों पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, यानी कि एनडीए में भाजपा और लोजपा का उसमें कोई सम्मिलन नहीं हो सकता है, वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं उन कार्यक्रमों में जिसमें राजद का हस्तक्षेप रहा था। पर इन सब के बीच अगर हम सही वजह को जानना चाहें और देखना चाहें तो जो हमारे समझ में आता है वो 2015 का विधानसभा चुनाव था। 2015 के विधानसभा चुनाव में अगर लोजपा को सबसे बड़ा नुकसान किसी पार्टी की वजह से उठाना पड़ा था तो वो राजद नहीं था बल्कि वो जदयू था। 42 सीटों पर लोजपा के कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा था और उन 42 सीटों में मात्र 2 सीटें ही लोजपा जीत पाई थी। उन 42 सीटों में 23 सीट ऐसे थे जहां पर लोजपा के कैंडिडेट के सामने जेडीयू के कैंडिडेट थे और वे सभी के सभी जीत गए थे। तो सबसे बड़ा जो 2015 के विधानसभा चुनाव में नुकसान हुआ था लोजपा को वो जेडीयू के चलते हुआ था। वैसे अगर हम जेडीयू और बीजेपी की बात करें तो जहां 2010 में 115 सीटों पर जेडीयू लड़ी थी और लगभग 100 सीटें जीत गई थी, वहीं 100 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी और 91 सीट जीती थी। इसके बावजूद अगर सबसे बड़ा लॉस किसी को हुआ 2015 के विधानसभा चुनाव में तो वो लोजपा ही थी। हालांकि अगर हम लॉस की बात करें तो जेडीयू और बीजेपी भी अच्छे खासे लॉस में रही थी। तो शायद उस लॉस का बदला अब चिराग पासवान लेना चाहते हैं। नाथनगर सीट है, साथ ही साथ ठाकुरगंज सीट है, गोपालगंज का कुचायकट सीट है और ये तमाम सीट्स जो हैं इन पर क्या वोट के मार्जिन से हारे थे लोजपा के कैंडिडेट। 10,000 से भी कम का अंतर रहा था, ऐसे 10 सीट थे। आपको बताएं कि कुचायकट विधानसभा से जेडीयू के अमरिंदर पांडे ने एलजेपी के काली पांडे को महज 3,562 वोटों से हरा दिया था। वहीं अगर हम बेलसंड विधानसभा की बात करें तो वहां पर एलजेपी के मोहम्मद नसीर अहमद को जेडीयू के सुनीता चौहान ने मात्र 5,575 वोटों से हराया था। नाथनगर विधानसभा से जेडीयू के अजय मंडल ने एलजेपी के अमरनाथ प्रसाद को 7,825 वोटों के अंतर से हराया था। ठाकुरगंज की बात करें तो ठाकुरगंज विधानसभा से जेडीयू के नौशाद आलम ने एलजेपी के गोपाल अग्रवाल को 8,087 वोटों से हरा दिया था। और वहीं अगर रफीगंज विधानसभा की बात करें तो जेडीयू के अशोक सिंह ने एलजेपी के प्रमोद सिंह को 9,525 वोटों से हराया था। तो अब इन सभी विधानसभा सीट्स को आप देखकर समझ सकते हैं कि एलजेपी के कई कैंडिडेट्स 10,000 से भी कम के अंतर पर हारे थे, जिसमें कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो 2,000 या 3,000 के वोट से हार गए थे। तो ये जो बड़ा लॉस हुआ था लोजपा को, शायद उसी का बदला लिया जा रहा है चिराग पासवान के द्वारा। 100 सीटों पर जेडीयू लड़ी थी 2015 में और वो भी लॉस में रही थी। मात्र 70 विधायक ही उसके जीत पाए थे, वहीं भाजपा के मात्र 58 विधायक ही जीत पाए थे। तो 2015 का जो समीकरण था उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई थी वो राजद थी, बाकी सभी पार्टियां लॉस में चली गई थी और उसी का बदला चिराग पासवान के द्वारा लिया जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है चिराग पासवान पर? वो जेडीयू के साथ कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जीतन राम मांझी का भी बात चल रहा है नीतीश कुमार से, तो ऐसे में कौन दलित चेहरा बनेगा एनडीए का? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम तक जरूर पहुंचाइएगा। हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। यूट्यूब चैनल पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करिएगा। धन्यवाद।